वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरी प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरी प्यारी। टूका टूका करा डारो यातना, टूका टूका करा डारो यातना, ऊपर कुंज ऊपर कुंज हरी मेरे प्यारी, वारी मेरी प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरी प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरी प्यारी। सुंदर स्वरूप श्यामा श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्यामा श्यामा जी को, फेरा फिर जाऊं बलि, फेरा फिर जाऊं बलि, हरी मेरी प्यारी, वारी मेरी प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरी प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरी प्यारी। इन दो स्वरूप दया करीने, इन दो स्वरूप दया करीने, मुझ पर नजरा, मुझ पर नजर तू मरी मेरी प्यारी, वारी मेरी प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरी प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरी प्यारी। इन जेल जिमी से कोई न निकसा, इन जेल जिमी से कोई न निकसा, अमला चढ़्योती, अमला चढ़्योती भारी मेरी प्यारी, वारी मेरी प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरी प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरी प्यारी। मुझे दिखाता है सैयल मेरी, मुझे दिखाता है सैयल मेरी, कईयों जीत के बाद
जीत के बाजी हारी मेरे प्यारे, वारी मेरे प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरी प्यारी। कारी को माता को बकुचलया, कारी को माता को बकुचलया, ऐसे कठिन कठोर हो, कठिन कठोर हो, नारी मेरे प्यारे, वारी मेरे प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारी। आत्म मेरी निरामल कर की, आत्म मेरी निरामल कर की, सेजे पाराऊ, सेजे पाराऊ, तारी मेरे प्यारे, वारी मेरे प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारी। सुंदर स्वरूप भागति उत्तम, सुंदर स्वरूप भागति उत्तम, मुझ पर कृपा, मुझ पर कृपा तू मारी मेरे प्यारे, वारी मेरे प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारी। कोटा बेरा लाले ठाकुरवानी, कोटा बेरा लाले ठाकुरवानी, मेरे धनी जी कायम सुखा, धनी जी कायम सुखा, कारी मेरे प्यारे, वारी मेरे प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारी, वारी मेरे प्यारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महमत कहबे यूं कर, हम सैया दौड़ी धाये, पर ये पट सुंदर बाई बिना किन्हों न खोलियो जाए, किन्हों न खोलियो जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की,
गुरुजी मंगलदास महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। बात सुंदर बाई और है प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर, सुखद अवसर, ज्ञानवर्धक अवसर गुरु कृपा से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी धाम में जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं या किसी भी सत्संग में हम जाते हैं तो गुरु कृपा का अनुभव हम प्राप्त करते हैं। गुरु ने हमें सद्बुद्धि दी, गुरु ने हमें सद उपदेश दिया, और जिसका प्रतिफल है कि हम सत्संग कर रहे हैं और संत महात्माओं का आदर कर रहे हैं। देखिए, एक होते हैं गुरु जो ज्ञान देते हैं, मार्ग निर्देश करते हैं, सही सही कदमों पे चलने को सिखाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति को गुरु कहा जाता है ना। गुरु शब्द छोटा है परंतु उसका अर्थ बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है और गुरु भी अनंत होते हैं। तो ऐसे मार्गदर्शक जीवन में जरूरी है, जिनको मिले वो सत मार्ग पे चलेगा, जिनको नहीं मिले वो भटकता रहेगा। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, अनिश्चयात्मक बुद्धि उसमें रहेगी। और जिसमें गुरु की कृपा होती है, निश्चयात्मक बुद्धि, यही करेंगे, इतना ही करेंगे और इसी में जीवन बिताएंगे, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, ऐसा वो सोच करके आगे बढ़ता है। तो गुरु में भी जो सच्चाई से और भलाई से जोड़ने वाले, ब्रह्म तत्व से जोड़ने वाले जो महापुरुष होते हैं, उनको सद्गुरु कहा जाता है। संस्कृत में शब्द है सद्गुरु, हिंदी में भाषांतर होकर के सतगुरु भी कहा जाता है। सतगुरु भी अपनी जगह ठीक है, सद्गुरु संस्कृत का प्रयोग है, वो अपनी जगह सुंदर और विशुद्ध प्रयोग है। पर दोनों का अर्थ एक ही है कि जो सत से जोड़े, चित से जोड़े, आनंद से जोड़े, राज्य से जोड़े, परब्रह्म से जोड़े, परमात्मा की भक्ति से जोड़े, उनको सद्गुरु कहा जाता है। और सद्गुरु का अर्थ होता है सत और असत का विवेक करके भी समझाए। ये मार्ग सत है, ये मार्ग असत है, तो सत के मार्ग पे चलना चाहिए, असत के मार्ग को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ये भी निर्णय करके जो बताए उनको सद्गुरु करके कहा जाता है। सद्गुरु साधु आको कहिए, जो अगम की देवे गम, हद बेहद दोनों समझावे, भाने मन को भरम। श्री प्राणीनाथ जी ने सद्गुरु की परिभाषा करते हुए कहा कि सतगुरु साधु आको कहिए, हे सज्जनों, सद्गुरु उसको कहो जो अगम की देवे गम, जिसे सारी दुनिया या सारे शास्त्र परमात्मा को अगम 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 करते रहते हैं, उस अगम का भी बोध करा दे कि अगम जान के निगम कहावे। अगम निगम से परे वो परब्रह्म है। ऐसे परब्रह्म का धाम का भी वर्णन जो सुनाए, उन्हें सद्गुरु कहा जाता है। तो श्री देवचंद जी महाराज को सद्गुरु कहा जाता है। सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, जिन्होंने सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति और परम धाम का सच्चा तारतम महामंत्र जो है, राज्य का परिचय जिसमें है, वो जगत में विस्तार किया, उसका प्रचार प्रसार किया और नौतनपुरी धाम की स्थापना करके परम धाम का रहस्य उन्होंने खोला। इसीलिए उनको सद्गुरु कहा जाता है। एक और शब्द है जगत गुरु, क्योंकि ये जगत गुरु शब्द शंकराचार्य के
समय से शंकराचार्य जी को जगत गुरु कहा गया, क्योंकि उन्होंने उस छोटी सी उम्र में ही विद्या ज्ञान सब अर्जित करके, ऐसे तो शंकर के अवतार ही माने जाते थे शंकराचार्य, उन्होंने चारों धाम की पैदल यात्रा करके 4 मठ की उन्होंने स्थापना की। देखिए, रामेश्वरम में, जगन्नाथपुरी में, और बद्रीनाथ में जोशी मठ है, और फिर उधर द्वारिका में शारदा मठ है। तो ऐसे करके गोवर्धन मठ है इधर जगन्नाथपुरी में। तो ऐसे करके श्रृंगेरी मठ दक्षिण में। तो 4 मठों की स्थापना करके शंकराचार्य ने, उस समय भारत में क्या हो रहा था कि हिंदू धर्म का क्षय हो रहा था और बुद्धिस्ट धर्म का विस्तार हो रहा था। ऐसे तो बुद्ध भी हमारे ही देश में, नेपाल में उनका जन्म हुआ, भारत में आकर के गया जी में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया। पर बुद्ध का उपदेश वैदिक परंपरा का उपदेश नहीं है, अवैदिक है। उनको जो ज्ञान मिला वही ज्ञान का उन्होंने प्रचार किया। इसलिए वैदिक परंपरा का ज्ञान न होने के कारण बहुत सारे सनातन हिंदू समाज के व्यक्ति ने बुद्धिज्म को फॉलो नहीं किया। परंतु उस समय के राजा जो हैं, राजा लोग बुद्धिस्ट हो गए, बुद्धिस्ट धर्म से प्रभावित हो गए, बुद्धिस्ट भिक्षुओं के वो प्रवचन में आए। और ऐसा होने से, जैसे अशोक, राजा अशोक के लिए कहा जाता है, उन्होंने भी बुद्धिज्म का बहुत जोर शोर से प्रचार किया। तो राजा ही जब प्रचार करता है तो मजबूरी में जनता को भी फिर उसमें दीक्षित होना पड़ता है। जैसे भारत में जब मुगल लोग आए जो इस्लाम को मानने वाले, तो उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया, तो बहुत सारे लोग इस्लाम में दीक्षित हो गए हिंदू धर्म को छोड़ करके, क्योंकि राजा ही, शासक ही प्रचार कर रहा है, तो डर के मारे, भय से धर्म को बदल दिया। फिर जब अंग्रेज लोग आए और अंग्रेज शासन करने लगे, फिर क्या हुआ कि वो पादरी लोग आए, ईसाई धर्म को मानने वाले, उन्होंने ईसाइयत की प्रचार की। तो हमारे देशवासी बहुत सारे लोग, कोई भय के कारण, कोई प्रलोभन के कारण, धर्म परिवर्तन का 2 कारण बना। कुछ लोग डर के मारे उस धर्म में दीक्षित हो गए। कुछ लोगों ने देखा कि इस धर्म के शरण में जाने से हमें शिक्षा मिलेगी, अन्न मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, नौकरी मिलेगी, ये सोच लेकर के प्रलोभन में आकर के भी धर्म परिवर्तन किया। तो बुद्ध धर्म तो इसी देश की उपज है, परंतु सनातन परंपरा से जो धर्म चला आ रहा है, कालांतर से उस धर्म का क्षय हो रहा है बुद्धिज्म के प्रचार से। तो शंकराचार्य जी ने क्या किया, पूरे भारत का भ्रमण करके फिर से हिंदू धर्म को, फिर से सनातन धर्म को उन्होंने स्थापित किया। ऐसा करके उन्होंने 4 मठ की स्थापना की। इसलिए उनको जगत गुरु कहा गया। जगत में परिभ्रमण करके, भारत के पूरे क्षेत्रों में परिभ्रमण करके उन्होंने हिंदू धर्म की फिर से स्थापना की, फिर से उसकी रक्षा की, फिर से उसका विस्तार किया। तो ये जगत गुरु शब्द तब से चला। और फिर शंकराचार्य के बाद जो शंकराचार्य गद्दी पे आए, उन्होंने अपने नाम में जगत गुरु का प्रयोग शुरू किया। उनका संबोधन जगत गुरु के रूप में होने लगा। फिर बाद में अलग अलग संप्रदाय के आचार्य आए, तो उन्होंने भी अपने नाम के साथ जगत गुरु शब्द जोड़ा, ऐसे करके। और आज आप देखेंगे तो जैसे अभी महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, तो प्रयागराज जाकर के देखेंगे तो बहुत सारे संतों ने अपने गेट के आगे ही अपना नाम लगाया है। बहुतों ने जगत गुरु शब्द का प्रयोग किया है। अब क्या है कि जगत गुरु शब्द प्रयोग करना एक मान सम्मान का विषय बना, और हर कोई चाहता है कि हम किससे कम, हम किसी से कम तो नहीं है, हम भी जगत गुरु लगा लेते हैं, ऐसा करके लगाया गया। परंतु वास्तव में जगत गुरु वही होता है जो जगत कल्याण के लिए कार्य करता है, विश्व कल्याण के लिए कार्य करता है, पूरे मानवता के हित के लिए कार्य करता है। सबको धर्म से जोड़ना, संस्कृति से जोड़ना, परंपराओं से जोड़ना,
देशभक्त बनाना, राष्ट्रभक्त बनाना, ऐसे जो महान कार्य करते हैं उनको जगत गुरु कहा जाता है। और धार्मिक परंपरा में हम लोग देखें तो श्री कृष्ण को भी जगत गुरु कहा है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। इस प्रकार से कृष्ण की वंदना की जाती है। कृष्ण भी जगत गुरु हैं, उन्होंने गीता का ज्ञान दे करके विश्व के मानव को सन्मार्ग प्रदान किया, सद्भक्ति प्रदान की, सद उपदेश उन्होंने दिया, इसलिए श्री कृष्ण भी जगत गुरु हैं। तो देवचंद्र जी महाराज के लिए प्राणनाथ जी ने सदगुरु शब्द प्रयोग किया है। तो यहाँ पर आज की चौपाई में कहते हैं, बात सुंदरबाई और है। सुंदरबाई परमधाम का नाम है, परंतु सदगुरु देवचंद जी महाराज के रूप में वही पधारे हुए हैं। उनकी बात ही कुछ निराली है, अलग बात है। दुनिया के अन्य गुरु जो बताते हैं उससे भिन्न बात देवचंद जी महाराज बताते हैं। क्योंकि दुनिया के सभी तो यही कहते हैं कि मोक्ष में जाना है, इस संसार में तीर्थ व्रत ध्यान तप जप इत्यादि करके मोक्ष को पाना है। पर सदगुरु ने बताया कि ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि की आत्मा तो मोक्ष धाम से ही आई है, परम धाम से, अक्षर धाम से आई है, उनको तो लौटना है। तो ये नई बात उन्होंने बताई, नया ज्ञान दिया, नया दर्शन उन्होंने धर्म क्षेत्र में उन्होंने दिया। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं कि सुंदरबाई की बात ही कुछ और है कि जो वहां से आई उनको वहां लौटाना है, उनको जगाना है, उनकी जागनी करनी है। और उनकी और रवेश, उनकी रीति रिवाज, श्री देवचंद जी महाराज जिस रीति रिवाज को पालन कर रहे हैं वो या रहन सहन, रवेश बोलने से रहन सहन कहते हैं, वो भी देवचंद्र जी महाराज का विशिष्ट रहन सहन में वो रहते थे। उनका रहना ही कुछ निराला था, बोलना ही कुछ निराला था, चलना ही कुछ निराला था। गत मत उनकी और है, उनकी गति मतलब चाल, जिस चाल से देवचंद जी चलते थे वो चाल भी कुछ निराली चाल से चलते थे। मति का अर्थ होता है बुद्धि, उनकी बुद्धि भी एकदम उस दिव्य परम धाम को प्रकाशित करने वाली जागृत बुद्धि, तारतम की बुद्धि, तारतम की दृष्टि उनके पास थी। इसलिए देवचंद्र जी को अन्य सदगुरुओं से अलग रूप से देखा जाएगा, अलग रूप से उनको जाना जाएगा, क्योंकि उन्होंने नया ज्ञान, नया सिद्धांत और नया तथ्य, नया रहस्य, सच्चिदानंद ब्रह्म का पूरा परिचय उन्होंने जगत में दिया है। इसलिए देवचंद्र जी सच्चे सदगुरु हैं, महान सदगुरु हैं, अनुकरणीय, अनुकरण करने योग्य देवचंद जी महाराज का स्वरूप है। हम लिया सब उनका भेष। फिर प्राणनाथ जी महाराज कहते, मैंने जो भेष लिया है, जैसे गुरु से भेष लेने की एक परंपरा होती है ना, गुरु के पास शिष्य जाते हैं और जिन शिष्यों को प्रचारक बनना है, जीवन भर धर्म का कार्य करना है, व्यापार बिजनेस नहीं करना है, घर गृहस्थ नहीं बसाना है, साधु संत सन्यासी बन करके धर्म का कार्य करना है, संस्थाओं के लिए समर्पित होना है, तो ऐसे शिष्य जब गुरु के पास होते हैं तो वेश ग्रहण करने की परंपरा होती है। वो क्या परंपरा होती है कि वेश ग्रहण का दिन जब निश्चित होता है तो केस मुड़ा करके फिर पहले वाला जो वेश है वो वेश में आते हैं, तो गुरुजन फिर नया वस्त्र देते हैं, विशेष करके रंगीन वस्त्र, भगवा वस्त्र उनको दिया जाता है। कई कई गुरुजन आजीवन ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी करके सफेद भेष भी देते हैं, परंतु कई कई गुरुजन भगवा भेष देते हैं। भगवा रंग में तुम रंग गए, अब केवल विश्व कल्याण का कार्य करोगे, अपने लिए कुछ नहीं रखोगे, जो पैसा आता है समाज का होगा, जो कार्य करोगे समाज के लिए करोगे, संस्था के लिए करोगे, पर्सनल तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये गुरुजन शिक्षा दे करके प्रतिज्ञा भी कराते हैं। फिर प्रतिज्ञा कराने के बाद नया वस्त्र उनको प्रदान किया जाता है। फिर वो भगवा वस्त्र फिर धारण करके फिर गुरु के पास आते हैं। आने के बाद गुरु को प्रणाम करने के बाद फिर गुरुजन क्या करते हैं कि आरती करो, राज्य के सामने आरती करके भी प्रतिज्ञा करो कि हम आजीवन
धर्म सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे और समर्पित होकर के हम सेवा करेंगे। उसके बाद गुरुजन फिर झोली देते हैं। झोली लेकर के सुंदर साथ के बीच घूमना है, झोली फैला करके। तो सुंदर साथ उसमें दान दक्षिणा डाल देते हैं। डालने के बाद वो झोली जब भर जाने जाती है तो उसको लेकर के फिर गुरु को ही चढ़ाना है। वो झोली अपने पास नहीं रखना है, वो पैसा अपने पास नहीं रखना है। जैसे व्रतबंध कर्म किया जाता है तो उसमें भी झोली लेकर के मांगने भेजा जाता है, नहीं भवती भिक्षाम देहि, ऐसे करके वो बटुक जो होते हैं भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। ये प्राचीन पद्धति है। तो वो तो केवल एक ब्रह्मचर्य और विद्या अध्ययन के लिए वो प्रतिज्ञा है, पर जो भेष धारण करना है वो आजीवन के लिए संकल्प है, आजीवन के लिए प्रतिज्ञा है। इसलिए फिर गुरु अपना वेश शिष्य को देते हैं। वेश देना केवल कपड़ा देना नहीं है, एक भगवा वस्त्र देना नहीं है, अपना स्वरूप भी देना, अपना ज्ञान भी देना और अपनी जो साधना की पद्धति है वो भी शिष्य को देना और अपनी जिम्मेदारी भी शिष्य को देना। जो जिम्मेदारी गुरु चला रहे हैं, अब से आगे तुम ये जिम्मेदारी वहन करोगे, तो उनको सारी जिम्मेदारी देना। मात्र कपड़ा तो एक क्या हुआ कि कपड़ा तो एक माध्यम हुआ, परंतु उसी में ज्ञान, भक्ति, जिम्मेदारी, समझदारी, विवेक, बुद्धि सब कुछ उसके माध्यम से प्रदान करना, उसको वेश धारण करना, ऐसा कहा जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि देवचंद्र जी महाराज जिस वेश को धारण करके चलते थे, हम लिया सब उनका वेश, उनका वेश हमने ले लिया, उन्होंने मुझे दिया, मैंने उसको ग्रहण कर लिया। तो जो कार्य देवचंद्र जी करते थे, प्राणनाथ जी वही कार्य करने लगे। परंतु चेले का अर्थ क्या होता है कि गुरु के कार्य को सुरक्षित रखते हुए उसका प्रचार प्रसार करना ये तो है, उसका विस्तार भी करना, उसको बढ़ाना भी, उसको व्यापक बनाना, उसको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बना देना, ये भी शिष्य का कार्य होता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज ने मुझे तारतम महामंत्र दे करके और तारतम की पद्धति उन्होंने सिखाई। 13 साल तक उनके चरणों में जाकर के विद्या अध्ययन और अध्यात्म ज्ञान प्राप्ति करते रहे। फिर उसके बाद देवचंद्र जी महाराज का जब धाम गमन हुआ, फिर देवचंद्र जी महाराज का पूरा दायित्व लेकर के महामती प्राणनाथ प्रचार क्षेत्र में निकले, जागनी उन्होंने की, विश्व का विस्तार किया। इसलिए कहते हैं मेरा जो वेश है वो देवचंद्र जी का है। मोए सिखापन उनकी, कहते हैं मेरे पास जो भी शिक्षा है वो देवचंद्र जी महाराज की शिक्षा है, क्योंकि प्राणनाथ जी और किसी गुरुकुल में पढ़ने नहीं गए। प्राणनाथ जी का कालखंड ऐसा था, जिस कालखंड में प्राणनाथ जी महाराज आए तो उस समय पढ़ने के लिए गुरुकुल में ही भेजा जाता था। आजकल की तरह स्कूल सिस्टम उस समय ये शुरुआत नहीं हुई थी। उस समय गुरुकुल पद्धति से ही पढ़ाई कराई जाती थी। तो पूरे भारत में गुरुकुल होते थे, वहीं जाकर के पढ़ना है। कई लोग घर से जाकर के भी घर वापस आते थे, नज़दीक होने से। दूर किसी का घर है तो गुरु के आश्रम में बैठे और वहीं पढ़ते रहे, गुरु की सेवा करते रहे। खेती है तो उस खेती में मदद करते रहे, लकड़ी ढूंढ के लाना है तो उसमें सहयोग करते रहे। ये गुरुकुल पद्धति की शिक्षा प्रभु राम के समय से थी। त्रेता युग में श्री कृष्ण ने भी गुरुकुल पद्धति की शिक्षा ग्रहण की, सांदीपनि के आश्रम में जाकर के, और कालांतर तक ये पद्धति चलती रही। और प्राणनाथ जी महाराज के समय में भी गुरुकुल पद्धति थी। जैसे देवचंद्र जी महाराज हैं, गुरु हरिदास जी के पास जाकर के उन्होंने उस गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की, ऐसे ही प्राणनाथ जी महाराज देवचंद्र जी महाराज के गुरुकुल में नौतनपुरी में जाकर के 13 साल तक अध्ययन करे। प्राणनाथ जी ने अध्ययन कहाँ किया, इसका उल्लेख बीतक में हम लोग देखते हैं, तो केवल नौतनपुरी धाम में उन्होंने अध्ययन किया है। तो कहते हैं मेरे पास जो भी शिक्षा है, जो भी उपदेश है, वो
श्री देवचंद जी महाराज का दिया हुआ प्रसाद स्वरूप है। दे फुरमान करी रोशन्ना, उन्होंने उपदेश दे करके, फुरमान क्या होता है? धर्मशास्त्र का उपदेश, धर्मशास्त्र की शिक्षा। केवल मौखिक शिक्षा उन्होंने मुझे दी ऐसी बात नहीं है, वेद वेदांत शास्त्र पुराण सब कुछ का प्रमाण देते हुए उन्होंने मुझे परिपक्व बनाया, ज्ञानी बनाया, और लोगों के बीच जाकर के शास्त्रार्थ करने योग्य मुझे बनाया। जो कुछ भी है ये देवचंद्र जी महाराज का ही आशीर्वाद है। देवचंद जी महाराज के समय में ही प्राणनाथ जी और गोवर्धन जी वहाँ पर शास्त्रार्थ करने के लिए कांजी भट्ट के पास भी गए थे। तो ये सब उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, उनकी महिमा, और उन्होंने जो हमें तैयार किया उसका प्रभाव है। तो कहते हैं शिक्षा दे करके करी रोशन मेरे हृदय को उन्होंने प्रकाशित किया। इंद्रावती तो कहे वही जो दो विध करी चेतना। इंद्रावती सखी महामती प्राणनाथ कहते हैं कि सदगुरु ने मुझे दोनों प्रकार से, भौतिक ज्ञान से भी, आध्यात्मिक ज्ञान से भी, मुझे उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान से भी, और अलौकिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान और पारलौकिक ज्ञान होता है ना, जिसको अलौकिक भी कहते हैं, ऐसे दोनों ज्ञान से उन्होंने मुझे अवगत कराया। लोक में कैसे चलना, लोक शिक्षा क्या है, लोक धर्म क्या है, और लोक व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, वो सब भी उन्होंने शिक्षा दी। और परलोक धर्म, परमात्मा का धर्म, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का उनकी आराधना, परमात्मा की प्राप्ति, ये जो है ये भी उन्होंने बहुत सुंदर रीत से मुझे सब कुछ बता करके समझाया। तो प्राणनाथ जी उसी का विस्तार कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। तो लोगों को दोनों विधि से ज्ञानी बनना चाहिए। कई लोग क्या होते हैं कि लोक में तो ज्ञानी होते हैं पर परलोक कहाँ है उनको पता ही नहीं होता है। लोक शिक्षा ही देते रहते हैं, लोक में अच्छा करो, दुनिया में अच्छा काम करो, परोपकार करो, धर्म करो, पुण्य करो, जाप करो, ये लोक शिक्षा देते रहते हैं। आप देखिए टीवी में जितने भी गुरुजन आते हैं प्रवचन करने के लिए, अधिकांश लोक शिक्षा ही दे रहे हैं। लोक मंगलकारी कार्य करो, ऐसे ही उनका प्रवचन होता है। पर एक वर्ग ऐसा है गुरुओं का कि लोक में जब तक रहेंगे तब तक तो लौकिक शिक्षा से प्रचार करते रहेंगे। जब लोक ही हमारा छूट जाएगा, देह ही हमारा छूट जाएगा, तो आत्मा कहाँ जाएगी? तब तो परलोक चाहिए। परलोक की यात्रा कैसी होगी, परलोक की प्राप्ति कैसी होगी, और परलोक में जाकर के हम अमर अजर अविनाशी कैसे बनेंगे, ये भी बहुत जरूरी है। ये दूसरा अध्याय है। लोक शिक्षा पहला अध्याय है, परलोक शिक्षा दूसरा अध्याय है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे धनी सदगुरु देवचंद जी ने मुझे दोनों शिक्षाएं दे करके मुझे प्रबुद्ध बनाया, ज्ञानी बनाया, महामती पद तक उन्होंने पहुंचाया। इसलिए हम उनके बताए हुए मार्ग के अनुगामी बन करके सदा सदा आगे बढ़ रहे हैं, जीवन को धन्य बना रहे हैं, पावन बना रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी गुरुजी मंगलदास जी महाराज उसी परंपरा में जुड़े हुए, उसी परंपरा के संवाहक गुरुजी मंगलदास जी की कृपा हम पर है। हम उनके गुरुकुल से शिक्षित हुए, उनके आशीर्वाद से, उनके उपदेश से। तो हमें भी गुरु जी के बताए हुए मार्ग का अक्षरशः अनुसरण करते हुए जीवन को पावन बनाना है, लोक परलोक को सुधारना है। यही आज की चौपाई का सारांश है। इसी के साथ मंगलधाम में जो सेवाएं आती रहती है, इसमें मंगलधाम में भंडारे की सेवा संतोष नरेश मित्तल, ये 2 तारीख इनका भंडारा था हैदराबाद से, श्री ललिता जी आसवा की ओर से ये दोनों सेवाएं हमें प्राप्त हुई थी। तो संतोष जी, नरेश जी जो मित्तल परिवार से हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हैं। और आज के दिन मंगलधाम में प्रतिवर्ष आते हैं श्री मुकुंद अग्रवाल जी और नीता अग्रवाल, अपने वैवाहिक जीवन के वर्षगांठ पर मंगलधाम में आकर के आरती पूजा भंडारा आदि आदि सेवा में सम्मिलित होते हैं। तो युगल दंपति
आज यहाँ उपस्थित है मंगल धाम में, उनको भी मंगल बधाई। मुकुंद जी को, नीता जी को बहुत बहुत बधाई। राज जी की कृपा बनी रहे, गुरु जी की कृपा बनी रहे। और महाकुंभ मेला अभी चल ही रहा है और स्वामी पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज वहाँ पर भागवत भक्ति भागीरथी बहा रहे हैं और रोज वाणी चर्चा भी वहाँ पर होती है। दोनों समय सेवा पूजा होती है। सुंदर कार्यक्रम और भोग भंडारे का कार्यक्रम वहाँ पर भी चल रहा है। आगंतुक यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को नाश्ता से लेकर के भोजन तक देने का प्रबंध, जो भी हमारे पास आते हैं वो प्रबंध वहाँ पर किया गया है। तो महाकुंभ मेले के लिए भंडारे की सेवा माल बाजार से संतोष देवी, जो अत्यंत गुरु भक्त हैं, उनकी ओर से हमें प्राप्त हुआ है। उनको भी मंगल बधाई। ललिता आसवा हैदराबाद से, उनकी ओर से भी हमें सेवा मिली है, उनको भी मंगल बधाई। अशोक टाक मुंबई से, जो अभी गुजरात यात्रा में मेरे साथ थे, उनकी ओर से भी हमें सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई। और प्रयागराज से ही कविता मिड्डा, उनकी ओर से भी सेवा प्राप्त हुई है। उन सभी को जो महाकुंभ मेले में भंडारे की सेवा में सहभागी बन रहे हैं, उन सभी के प्रति मंगल बधाई देते हुए 16 तारीख तक, 16 फरवरी तक महाकुंभ में हमारा पंडाल चलता रहेगा। और जो कोई भी जाना चाहेंगे संपर्क करके जरूर जाएं और वहाँ संगम का स्नान भी करें, महाकुंभ के दर्शन भी करें। और महामती प्राणनाथ जी ने महाकुंभ में जाने की जो परंपरा चलाई, उसका भी प्रतिपालन करें और अपने पंडाल में जा करके राज्य के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं, चौपाई दोहराते हुए। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, मोहे सिखापन उनकी, दे पुरमान करी रोसाना, इंद्रावती तो कह वही, जो दो विद करी चेताना, जो दो विद करी चेताना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। देखे
Amana